जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पंचक। ये पंचक क्या है? तो मित्रों, पंचक हमेशा अशुभ नहीं होते। ध्यान रखें, पंचक हमेशा अशुभ नहीं होते। जब चंद्रमा गोचर में कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तो यह समय पंचक का माना जाता है। दोबारा एक बार सुन लें। जब भी चंद्रमा गोचर में कुंभ और मीन राशि में स्थित हो तो यह समय पंचक का माना जाता है। पंचक की समय अवधि 5 दिन की होती है, इसलिए पंचक कहा जाता है। एक आम धारणा यह है कि पंचक अशुभ है। पंचक होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, ये जाने बिना हम किसी अवधि को अशुभ कैसे मान लें। शुभ और अशुभ पंचक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानिए। इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं आपसे। हिंदू धर्म में हर शुभ काम अच्छा मुहूर्त देखकर किया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार अशुभ समय में किए गए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता, या यूं कहें कि मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता। यही कारण है कि पंचक में बहुत से शुभ काम करने की मनाही होती है। हम पंचक में बहुत सारे शुभ कामों को टाल देते हैं कि पंचक की अवधि खत्म हो फिर हम वो शुभ काम करेंगे। पंचक के अंतर्गत घनिष्ठा, सतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इतने कितने तरह के पंचक होते हैं? ये पंचक जो 5 दिन का है, एक पहला पंचक के बारे में हम बात करेंगे, रोग पंचक। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से ये 5 दिन तक शारीरिक और मानसिक परेशानी देने वाला समय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हर तरह के मांगलिक कार्यों के लिए यह पंचक अशुभ माना गया है। दूसरा पंचक, दूसरे तरह का पंचक है, उसको हम राज पंचक कहते हैं। सोमवार से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। यह पंचक शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से यदि इन 5 दिनों में सरकारी कामों में आपको करने से सफलता मिलती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े हुए काम, अचल संपत्ति, कुछ प्रॉपर्टी लेनी हो, आप गृह निर्माण करना हो, ये सब काम आप इस पंचक में, जिसको हम राज पंचक कहते हैं, कर सकते हैं। करना शुभ रहता है। तीसरा पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। जिसमें आपको अपने राइट्स, अपने हक के लिए कोई काम करना है तो इस पंचक में आप उसके लिए प्रयासरत हो सकते हैं। उसके लिए आप आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना, इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी गाड़ी घोड़े से रिलेटेड, अशुभ माना गया है। इसमें नुकसान होने की संभावनाएं अधिक होती है। चौथा पंचक मृत्यु पंचक। शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला है। ये पंचक मृत्यु के बराबर परेशानियां देने वाला होता है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना, किसी भी तरह का अप्रिय घटना होने का खतरा बना रहता है। एक अन्य पंचक है, उसको हम चोर पंचक कहते हैं। जी हाँ, चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। विद्वानों के अनुसार, बुद्धिजीवी और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस पंचक में आपको यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में आप लेन देन, व्यापार या किसी भी तरह के कोई सौदा करते हैं, उसमें हानि के होने के अधिक प्रबल चांसेस होते हैं। किसी भी तरह के सौदे नहीं करने चाहिए।
इससे आपको धन हानि होने की संभावनाएं बनी रहती है। अन्य पंचक जो है, इसके अलावा बुधवार गुरुवार को होने वाले पंचक भी हैं। मित्रों, बुधवार और गुरुवार इन 2 दिनों में होने वाले पंचक में पांचों कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं। अब ये 5 काम कौन से हैं? पंचक में चारपाई बनाना अच्छा नहीं माना जाता, संकट आ सकता है। पंचक के दौरान जिस समय घनिष्ठा नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी इत्यादि जलने वाली वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इससे आग लगने के खतरा बना रहता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो उस समय घर की छत नहीं डलवानी चाहिए, रिपेयर भी नहीं कराना चाहिए, ऐसा विद्वानों को कहना है। इससे धन हानि और घर में कलेश होने के संभावनाएं बनी रहती है। यदि शव का अंतिम संस्कार करना हो तो पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य जानकार ब्राह्मण या पंडित से सलाह अवश्य ले। यदि ऐसा ना हो पाए तो शव के पास 5 पुतले, सुनिएगा, पंचक में अगर दाह संस्कार करना है तो पहले किसी पुरोहित से, योग्य पुरोहित से सलाह मशवरा कर लें। अगर कोई पुरोहित आपको नहीं उस समय उपलब्ध हो पा रहा है तो आपने शव के साथ 5 पुतले जो आटे या कूस के, एक प्रकार की घास होती है कूस, उससे बनाकर अर्थी पर रखे और इन पांचों का 100 बनाकर पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। मित्रों, ज्योतिष में रुचि रखने वाले मित्रों के लिए मुझे लगता है कि आज की चर्चा उनके बहुत काम आने वाली है। ये चर्चा मैंने ज्योतिष और पंचांग के आधार पर की है, जिसे मानना या नहीं मानना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपसे आज्ञा लेता हूं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करने के लिए। पुनः अगली चर्चा किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ करने के लिए उपस्थित होगा। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।